हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। एस रामास्वामी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट और यूटी। जो एस रामास्वामी जिनका मतलब निधन हो गया रिसेंटली, सो वो कौन से स्टेट या यूटी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे यानी सीएम थे। सो ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी कर्नाटका। सो कौन सा राइट आंसर है? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पुडुचेरी। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखना। सो इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक बार पढ़ लेना आप लोग। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द असम गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विथ व्हिच कंट्री फॉर स्किलिंग स्टेट यूथ। सो रिसेंट जो असम गवर्नमेंट ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन से कंट्री के साथ साइन किया फॉर स्किल स्टेट्स यूथ। सो स्किलिंग स्टेट्स यूथ, जो स्टेट के जो यूथ है उनको स्किल्ड करने के लिए। सो ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम यानी UK, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन, देखिए आप लोग, राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी सिंगापुर। द असम गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOUs and the terms of the reference TOR with Singapore for the skilling over 78,000 rural youth इन द स्टेट बाई 2019 एंड ग्रीनिंग गुवाहाटी। सो ये डेट चला गया, ध्यान रखना। सो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोडो लैंग्वेज। जो बोडो लैंग्वेज है उसके बारे में नीचे दिया गया कुछ स्टेटमेंट है, उसको आप लोग देखिए, उसके बाद कौन सा करेक्ट है आप लोग मुझे बताइए। सो नंबर 1, इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम। ये ऑफिशियल लैंग्वेज असम का है। ऑप्शन 2, sorry, option is a statement 2A, it is one of the 22 language of the 8th schedule of the constitution of India. So constitution of India का जो 22 लैंग्वेज है अंडर 8th शेड्यूल, सो इसमें से एक लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज। सो कौन सा राइट आंसर, इधर देखिए और एक स्टेटमेंट है, इट इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो ये देवनागरी स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। सो कौन सा करेक्ट है? देखिए ओनली वन, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 यानी सब करेक्ट है, ध्यान रखना। all the above given statement are correct. Bodo was used to be written in Latin script earlier. पहले लैटिन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था बट नाउ देवनागरी स्क्रिप्ट इज यूज्ड। अभी देवनागरी स्क्रिप्ट यूज किया जाता है। इट हैज़ इट्स ओन लॉस्ट स्क्रिप्ट कॉल्ड देवदाई। इसका पुराना मतलब एक लॉस्ट हो गया, अभी जो स्क्रिप्ट है वो देवदाई है। इट इज़ वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज। इंडिया के अभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज है एंड इज करेंटली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द असम, बोडोलैंड एंड अलॉन्ग विद द एसामीज एंड बंगाली। जो बंगाली बोराक वैली के लिए ये मतलब पूरा बोराक वैली के लिए बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है, बाकी तो एसामीज है, और जो बोडोलैंड है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज बोडो है। क्वेश्चन नंबर 4, what is the correct chronological order of the creation of the Assam, Nagaland, Goa, Mizoram? सो ऑप्शन है आसाम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। मतलब क्रोनोलॉजिकल, पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा और आखिर में कौन सा बना। सो नंबर बी आसाम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। ऑप्शन सी आसाम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। ऑप्शन डी आसाम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। सो कौन सा करेक्ट आंसर है? सो इसका राइट आंसर है पहले आसाम बना यानी ऑप्शन सी, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा। सो देखिए नागालैंड वाज फॉर्म्ड इन 1963, ऐसा क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। उसके बाद मिजोरम वाज फॉर्म्ड इन 20 फरवरी 1987। उसके बाद गोवा एज ए स्टेट फॉर्म इन द 30 मई 1987। ध्यान रखना, फरवरी में मिजोरम, उसके बाद मई पे गोवा। सो एक ही ईयर पे हुआ था 1987 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ द यानडाबू। जो ट्रीटी ऑफ यानडाबू उसके रिगार्डिंग नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। सो आप लोग उसको मतलब पहले देखिए, उसके बाद आंसर करेंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट। नंबर 1, द ओनली टेरिटोरियल एक्विजिशन गिवन टू द ब्रिटिश वाज असम। सो ओनली टेरिटोरियल एक्विजिशन जो गिवन ब्रिटिश को वो था असम। नंबर 2, इंडिमिनिटी ऑफ द 1 मिलियन पाउंड्स स्टर्लिंग वाज प्रोमिस टू ब्रिटिश। जो इंडिमिनिटी दिया मतलब प्रोमिस किया गया, जैसे 1 मिलियन पाउंड्स
स्टार्लिंग वाज प्रोमिस टू ब्रिटिश को देने का यह प्रोमिस किया गया था। नंबर 3, गारंटेड प्रोटेक्शन टू ब्रिटिश मर्चेंट वाज प्रोमिस, जो गारंटेड प्रोटेक्शन मतलब ब्रिटिश मर्चेंट जो करते थे तब उनको मतलब प्रोटेक्ट करने का प्रोमिस किया गया थ्रू यानडबू ट्रीटी। सो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? देखिए, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी 2 and 3। देखिए, द ओनली टेरिटोरियल एक्विजिशन गिवन टू ब्रिटिश वाज असम, ये तो करेक्ट है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज सॉरी, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि मतलब ये देखिए आप लोग नीचे पढ़ेंगे आप लोग। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ब्रिटिश गॉट मणिपुर, अराकान, तंताई एलोंग विद असम। सो ब्रिटिश को सिर्फ असम नहीं मिला, साथ ही साथ क्या मिला? मणिपुर, अराकान, तनिनताई एलोंग विद असम। ध्यान रखना, इंडिमिनिटी ऑफ 1 million pound स्टर्लिंग वाज प्रोमिस टू ब्रिटिश, ये तो सही है। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। गारंटेड प्रोटेक्शन टू ब्रिटिश मर्चेंट वाज प्रोमिस, ये तो करेक्ट होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन कोलैबोरेशन विद द बर्मा ऑयल कंपनी। नंबर 2, टिल इंडिपेंडेंस असम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। नंबर 3, असम ऑयल फील्ड आर रिचेस्ट ऑयल फील्ड इन द इंडिया। सो कौन सा करेक्ट है? जो ऑयल इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट, कोलैबोरेशन किसके साथ? बर्मा ऑयल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके मतलब इनकॉर्पोरेट किया गया। नंबर 2, टिल इंडिपेंडेंस तक असम वाज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, सिर्फ असम में ही ऑयल मिलता था। नंबर 3, असम ऑयल फील्ड्स आर रिचेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, असम का जो ऑयल फील्ड है वो रिचेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया का। सो कौन सा करेक्ट है? देखिए, ऑप्शन ए ओनली ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 आर करेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी 1 and 2 आर करेक्ट, यानी 3rd नंबर इनकरेक्ट है। सो देख लेते हैं हम लोग, अच्छा बाद में देखेंगे, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम फॉल इज लोकेटेड अक्रॉस व्हिच ट्रिब्यूटरी ऑफ द सुबर्णरेखा रिवर इन झारखंड। सो ऑप्शन ए धोलांग रिवर, ऑप्शन बी रारू रिवर, ऑप्शन सी गारू रिवर, ऑप्शन डी कांची रिवर। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कांची रिवर। द असम फॉल is a waterfall located near the Thaimara village in the Bondo police station of Ranchi district of Jharkhand. It is a natural cascade across the Kanchi river, ध्यान रखना ट्रिब्यूटरी ऑफ द सुबर्णरेखा रिवर। ये जो कांची रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर का? सुबर्णरेखा रिवर का। ट्रिब्यूटरी मतलब छोटा नदी कह सकते हैं हम लोग। द वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 44 मीटर, जो वाटरफॉल होता है वो 44 मीटर हाइट से मतलब नीचे डाउनफॉल होता है। द साउंड ऑफ द वाटर इकोज ऑल अराउंड द प्लेस, जो साउंड है वाटर का वो इको रहता है ऑल अराउंड प्लेस। द असम फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द निक पॉइंट कॉस्ट बाय द रिजुबिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, निक पॉइंट कॉस्ट रिजुबिनेशन की वजह से ये निक पॉइंट हुआ है। सो निक पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड द निक पॉइंट, NICK, और सिंपली निक रिप्रेजेंट ब्रेक, रिप्रेजेंट मतलब ये ब्रेक इन स्लूप पे एक ब्रेक हो जाना इन लॉन्गिट्यूडनल सीधा प्रोफाइल ऑफ ए रिवर कॉस्ट बाय द रिजुबिनेशन, मतलब फिर से मतलब ये जो रिजुबिनेट होता है रिवर उसके वजह से ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे एक ब्रेक आ जाता है। सो उसके कारण ही ये निक पॉइंट होता है। द ब्रेक इन चैनल ग्रेडियंट अलाउस वाटर टू फॉल वर्टिकली, ये जो ब्रेक होता है इसके वजह से क्या होता है, जो चैनल पे जो ग्रेडियंट अलाउ करता है वाटर टू फॉल वर्टिकली, मतलब गिरता है, गिवन राइज टू ए वाटरफॉल। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, असम और आंध्र प्रदेश। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन बी यानी 2, 3 and 4। देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद बोलेंगे। सो इधर मतलब कह सकते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम लोग बाद में ये डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट on the traditional water management system with state to which they are associated, डोंग्स असम, जाम्पोई वेस्ट बंगाल, बांदास उड़ीसा। सो ये वाटर सिस्टम से रिलेटेड है, डोंग्स मतलब असम का, जाम्पोइस वेस्ट बंगाल और बांदास उड़ीसा। सो कौन सा करेक्ट आंसर है? देखिए आप लोग, इधर राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 1, 2 and 3, ये सब करेक्ट है। सो डोंग्स आर पॉन्ड्स कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर ट्राइब्स, जो डोंग है और डोंग वो कौन कंस्ट्रक्ट करते हैं? एक पॉन्ड जैसा है, कैसे हम लोग पॉन्ड जो बॉर्डर ट्राइब कंस्ट्रक्ट करते हैं टू हार्वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन।
Jampoi is a small irrigation channel linking rice field to the stream in the जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। जो राइस फील्ड के साथ कनेक्ट होता है, लिंक होता है जाम्पोइस, ये ध्यान रखना, ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। द खटास, मुंडास, बंदास वर द मेन इरीगेशन सोर्स ऑफ द एंशियंट ट्राइबल किंगडम ऑफ द गोंड्स। जो खटास कह सकते हैं हम लोग, मुंडास, बंदास वर द मेन इरीगेशन सोर्स ऑफ द sources in the ancient tribal kingdom of the Gonds, now in the Odisha and Madhya Pradesh. Next question, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विथ रेस्पेक्ट टू करम पूजा फेस्टिवल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करम पूजा इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटीज ऑफ असम। जो करम पूजा है, जो वो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है टी ट्राइब्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ असम, ये तो करेक्ट है। इट इज सेलिब्रेट ऑन द नाइट ऑफ द भादो एकादशी, जनरली इन द मिड ऑफ अगस्त। Number 3, it is basically an agriculture related festival. Which of the following above statement are correct? So देखिए, ऑप्शन ए 1 ओनली 1, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। सो राइट आंसर इज 1, 2 and 3, सब करेक्ट है। सो देखिए हम लोग, करम पूजा इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ ट्री ट्राइब्स कम्युनिटीज ऑफ असम। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द नाइट ऑफ द भादो एकादशी, जनरली इन द मिड ऑफ द अगस्त। इट इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर रिलेटेड फेस्टिवल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो असम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जैसे APSC हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दूसरे स्टेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना आप सबको मतलब क्या क्या मतलब चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं MCQ टाइप बनाऊँ। सो मैं उसी हिसाब से बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच।